फ्रेंड्स, बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। भोपाल शहर में स्टडी करने के लिए गया था। लगा कि जिस दिन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा उस दिन एक बेहतर करियर मुझे मिल जाएगा। ब्रांच भी बहुत अच्छी थी, मैकेनिकल ब्रांच से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। When I was a student, तो मैं रियलिटी कहूँ तो करियर बड़ा अच्छा लगता था उस समय, लेकिन सिर्फ सपनों। जब आप 10 कंप्लीट करते हैं, +1 कंप्लीट करते हैं, +2 कंप्लीट करते हैं, कॉलेज की दहलीज जब पहली बार पांव रखते हैं, तो उसके बाद तो मैंने देखा लोगों को कि अगर व्यक्ति बीएससी कर रहा है तो उसको लगता है कि अगला टीचर अपुनीच बनेगा। अगर आईटीआई कर रहा है तो उसको लगता है कि भैया अगला मतलब इलेक्ट्रिशियन बनेगा, वो अपन ही बनेगा। अगर डीजल मैकेनिक से आईटीआई चल रही तो उसको बोलता है भाई अगली बार तो ये बड़ी वाली कंपनी में ना अपन ही होंगे यहाँ के हेड मैकेनिक। अगर बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि भैया टीसीएस, इंफोसिस या माइनिंग से कर रहा है तो एनटीपीसी मेरे लिए ही बैठी हुई है। ये वाला आलम हो जाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब फाइनल कंप्लीट करने के बाद देखो लोगों को, मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद देखो, तो वही लोग जो लाखों की बात करते हैं, वही लोग जो करोड़ों की बात करते हैं, वही लोग जो करियर सेट करने की बात करते हैं, महीने की 15,000 20,000 की नौकरी की बात करते हैं, वही बंदे अक्सर मैंने देखे हैं कि मार्केट में लोगों को बोलते हैं भाई ये फलानी वाली जो एप्लीकेशन है ना, इसका रेफरल कोड तेरे को भेजा है, इसको डाउनलोड करना और ये रेफर कोड डालना, 20 रुपए तेरे को मिलेंगे, 40 मेरे को मिलेंगे। इन्होंने जिंदगी में अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप किया हो ना किया हो, लेकिन बराबर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी में टॉप बराबर करते हैं, बराबर टॉप करते हैं। और मैंने देखा आजकल ये कॉलेज में जो हमारे टाइम होता था ना, आजकल कुछ स्कूलों से शुरू हो गया। अब यहाँ कितने लोग हैं जो स्कूल वाले हैं? +1, +2, 11, 12, मैट्रिक, बड़े सारे हैं, बड़े सारे। हमारे टाइम में क्या होता था? 2009 में मैंने अपना इंजीनियरिंग शुरू किया। मेरा कोई भाई पीछे से कमेंट कर रहा है, मैं भी वैसे ही था, बिल्कुल वैसे ही था मैं भी, कि जहां कहीं मौका मिल गया देखो, और सामने पहुंच गया, और थोड़ा सा मौका मिला बड़ी मजा आती थी। और गलती से कहीं टीचर ने सुन लिया। एक बार मेरे साथ सरस्वती में क्या हुआ प्रोफेसर, वो हमारे यहाँ ना वो सरस्वती शिशु मंदिर में स्टार्टिंग में प्रार्थना होती थी, प्रेयर नहीं प्रार्थना होती थी, प्रार्थना, सरस्वती वंदना। तब सरस्वती वंदना होती थी, मातृ प्रणाम 1, 2 और 3 होता था। अभी कोई बंदा होता था तो सामने करवाता, देखो टीचर होता था करवाता था। अब वो टीचर ने करवाना चालू किया, उसने 1 2 बोला, 3 पीछे से मैंने बोल दिया। टीचर भी होशियार, टीचर ने देख लिया, पकड़ लिया कि अभिनीत ने बोला। उन्होंने बड़े प्रेम से आज की प्रेयर अभिनीत करवाएगा, आओ अभिनीत। माँ कसम पीछे बैठ के ना, जिंदगी में हमेशा स्कूल में मैंने ये किया, और पहली बार टीचर ने सामने बिठा दिया, साला प्रेयर ही भूल गया था। मेरे भाई जो पीछे बैठ के आप कर रहे हो, मेरी बहन जो पीछे बैठ के आप कर रहे हो ना, हम भी उन्हीं में से क्या है, शरीफों की बस्ती में रहते हैं। आज की डेट में शरीफों की बस्ती में रहते हैं, शरीफों की बस्ती में रहते हैं, बदमाशों से भी रिश्ते हैं। शरीफों की बस्ती में रहते हैं, बदमाशों से भी रिश्ते हैं। अरे तुम बिगड़ रहे हो जिनको देख के ना, टेंशन ना लो, उन लोगों में हमारे भी बहुत सारे किस्से हैं। मेरी जब कॉलेज लाइफ चालू हुई तो कॉलेज एक ऐसा जंगल होता है जहाँ पे हमारे शेरों का शिकार एक इंडिया कर लेते हैं। और आजकल मैंने सुना है कि ये जो चीजें पहले कॉलेज से शुरू होती थी, आजकल 5वीं 6वीं से शुरू हो जाती है। मतलब मैं तो ये क्लियर बोलूंगा कि झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे हैं, झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे हैं। चाचा क्या बताएं, आपका जमाना बड़ा अच्छा था, आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि आशिकों की महफिल में बच्चे आने लगे। और हमारे इन आशिकों को लगता है कि इनकी ना खूबसूरती बढ़ गई, हमारे नाशिकों को लगता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई। अरे इनको समझ में नहीं आ रहा है भैया, मसला सिर्फ इतना सा है कि आजकल मोबाइल के कैमरे बड़े अच्छे आने लगे।
आधार कार्ड मिला लेना चाहिए। यस सर। पता चल जाएगा कि कौन कितना खूबसूरत है। क्या है, अभी कोरोना चल रहा था बड़ा जोरों से, तो पूरे साइंटिस्ट लगे हुए थे उसकी वैक्सीन लाने, और फिर उसके बाद उसकी वैक्सीन बिकी, उसकी कीमत पे भी बड़ी राजनीति हुई, कितने में बिकेगी कितने में नहीं बिकेगी, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी या खुद हमें जेब से पैसा देना होगा। मगर पता नहीं इतना जमाना निकल गया, लैला मजनू रांझे, शोले पिक्चर में भी जय वीरू है ना, उधर से पियानो बजाता था, ये उधर से लालटेन चलाती थी, सब निकल गया। लेकिन इतना टाइम हो गया, चला आशिकी की वैक्सीन अभी तक नहीं आई। आ जाती ना तो मेरे को कसम से बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्ग लाखों रुपए देकर भी उसको ब्लैक में खरीद लेते। और लड़का कम से कम आशिकी से बच जाएगा, लड़की कम से कम आशिकी से बच जाएगी, समाज में बदनामी नहीं होगी, कुछ कर जाएगा। मतलब आलम ये है कि आशिक हमारे ये बोलते हैं, मेरा एक दोस्त, मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त था, आशिकी में लग गया कॉलेज लाइफ में, और उसके बाद एग्जाम देके निकला, बोलता है यार तुम होती ना, ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप वाला आशिक, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, पर मां कसम अगर तुम ना होती तो साला बहुत पैसा होता, बहुत इन किस्सों में हम भी थे, उन किस्सों से थोड़ा सा बाहर आए, लगा जिंदगी में करियर नाम की भी एक पिक्चर होती है जो बना लेनी चाहिए, अगर हिट हो जाए तो पूरी जिंदगी बन जाती है। जब कल को बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग जिस तरह से बैठ करके हमें लोगों की कहानियां सुनाते थे, वो वर्मा जी का लड़का, वो शर्मा जी का लड़का, वो मल्होत्रा जी का बेटा, वो इसका बेटा, वो उसकी बेटी, तो ऐसा अपना भी नाम आ जाएगा कि साहू जी का बेटा भी कुछ कर गया। तो ऐसा लगता था कि करियर बनाने चाहिए, क्योंकि परिवार की बड़ी उम्मीदें लगी। जब मैंने अपना घर छोड़ा 2009 में, मेरे फादर ने मुझे पढ़ने के लिए भोपाल की तरफ भेजा, बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी उनकी मेरे साथ, कि बच्चा हमारा पढ़ जाएगा ना तो बहुत कुछ कर जाएगा। और जो मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, जहाँ दो वक्त का खाना बराबर पड़ता है, जहाँ हर होली दिवाली में कपड़े दिलवाए जाते हैं बच्चे को, लेकिन होता अक्सर यही है कि जब होली दिवाली की बारी आती है, कपड़े लेने की बारी आती है, तो अक्सर बढ़ते आंगे दिलवाए जाते हैं। जब दो वक्त के खाने की बारी आती है तो प्याज की सब्जी बना ली जाती है कई बार, लेकिन पनीर अक्सर नहीं बनता। स्वाभाविक सी कहानी, मध्यम वर्गीय परिवार में यही होता। जब बच्चे ने थोड़ी जिद की कि मुझे स्कूल जाने के लिए साइकिल चाहिए, तो साइकिल भी उसे वो दिलवाई गई, वो बच्चा मैं ही था, जो लेडीज साइकिल, ताकि भैया उसी साइकिल से तुम भी स्कूल चले जाओ और तुम्हारी छोटी बहन भी उसी साइकिल से साइकिल सीख जाए, दो अलग अलग साइकिल के खर्चे ना करने पड़े। मतलब बचत वाली जिंदगी जो चलती थी, तो बच्चा जिस दिन पड़ जाएगा ना, उस दिन बचत वाली जिंदगी सब निकल जाएगी। हमें पैसा खर्च करने के पहले सोचना नहीं पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो जैसे बच्चा पढ़ जाएगा ना, कुछ कर जाएगा, थोड़ा अच्छी नौकरी लग जाएगी, वो कहते हैं ना कि नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी, वो मुकेश ने बोला अभी, मतलब पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। जैसे हर परिवार में ये चीज बोली जाती है, मेरे परिवार में भी यही बात बोली जा रही है। और मेरी पढ़ाई के साथ, मेरे करियर के साथ उनकी बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी, और उनकी उम्मीदों की वजह से मेरे भी सपने जागे। मुझे भी लगा यार जिस दिन करियर बना लेंगे ना, जिस दिन इंजीनियरिंग कर जाएंगे, जिस दिन अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन साला अपन बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि, कभी कभी तो महसूस करेंगे अपन भी का पुनिज भगवान है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या कर लें, बेहतर से बेहतर कॉलेज से पढ़ाई करने के बावजूद लोगों को बेरोजगार होते हुए देख रहे थे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं सिर्फ कमजोर माइक से पूरा काम नहीं ले लेता हूँ, ये इधर अंदर ऊपर वाले ने ना पहले से माइक देके भेजा, बिना माइक के भी पूरा काम कर लेते हैं। अभिनीत साहू की आवाज सिर्फ किसी माइक की मोहताज नहीं है, बिना माइक के भी माहौल बना कि कॉलेज लाइफ शुरू हुई। कॉलेज लाइफ में परिवार की बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी मेरे साथ, मेरे भी बहुत सारे सपने थे अपने करियर के साथ, लेकिन दिखाई दे रहा था कि बेहतर से बेहतर कॉलेज से पढ़ाई करने के बावजूद लोग यहाँ 15, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। और कोविड के बाद में इससे भी बुरा हाल है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
कि जिनकी नौकरियां लग गई थी वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए थे। इतना बुरा हाल है। लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, लोगों की सैलरी 50% कर दी गई। मतलब मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि किसी नेता की सैलरी काटी गई, लेकिन कोरोना का काल तो ऐसा आया कि नेताओं की सैलरी में भी 30% की कटौती कर दी गई। ये वाला तो ये जो टाइम देख रहे थे कि यार आने वाला टाइम बड़ा कंपटीशन वाला है और कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर की, तो हम भी किसी रास्ते की तलाश में देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होना चाहिए। क्या होता है, व्यक्ति समोसे के साथ चटनी भी ढूंढता है, सही बात है। और भले तैयारी को सिविल सर्विस की करेगा लेकिन साथ में एसआई का फॉर्म भी भरता है, भले कितना ही फॉर्म भर दे लेकिन साथ में छोटी मोटी कोचिंग भी चला देता है कि चलो कल नहीं लग पाए तो कोचिंग पढ़ा के पैसा कमा ले। मैंने तो मार्केट में देखा जो बैंक का एग्जाम नहीं निकाल पाए वो बैंक की कोचिंग करवाता है, पढ़ाता है। जो रेलवे नहीं निकाल पाए वो रेलवे की कोचिंग पढ़ाता है। जो कभी जिंदगी में सिविल सर्विस नहीं निकाल पाया पर सिविल सर्विस की कोचिंग पढ़ा रहा है, होता है। तो हमने भी सोचा भाई एक ऑप्शन साथ में लेकर चलना चाहिए। पढ़ाई तो चल रही है, कॉलेज तो कर रहे हैं, उम्मीदें वहां से भी लगी है, लेकिन साथ में एक ऑप्शन होना चाहिए। और ऊपर वाले से दुआ करते थे कि हे ऊपर वाले मुझे एक मौका दे, हे ऊपर वाले मुझे एक मौका दे। अगर तू मुझे मौका देगा मैं बहुत मेहनत करूंगा, परिवार की उम्मीदें पूरी करनी है, मन में जो सपने वो पूरे करने हैं और मैं आगे बढ़ के बताऊंगा। और कहते हैं दिल से की गई दुआ कबूल होती है, लेकिन ये मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है। मुश्किल से हुई पर ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने दुआ कबूल की और मेरे सामने मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरे करियर को बनाने के लिए, मेरे करियर नाम की फिल्म को हिट करने के लिए मेरी लाइफ में आ गया वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ड्यूस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग थ्रू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद सिंह। और जब मेरे सामने प्लेटफॉर्म आया, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। स्टूडेंट लाइफ में किसी के पास नहीं होते। कॉलेज की फीस दी जाती थी, रहने खाने के लिए लिमिटेड पैसा दिया जाता था, वो भी अक्सर खत्म हो जाता था। अगर उसके ऊपर 10-50 और मांग लो तो घर में बहुत सारे जस्टिफिकेशन देने पड़ते थे। तो ये आलम था कि पैसे नहीं थे। शुरुआत करना चाह रहा था लेकिन घर वालों ने इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि घर वालों ने बोलकर भेजा था कि अभी पढ़ाई करने की उम्र, अभी सिर्फ पढ़ाई करनी। होता है जब घर में कोई सरकारी नौकरी में हो तो वो सलाह ऐसी ही देता है। तो मेरे फादर एक सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने मुझे यही गाइड किया था कि बेटा अभी तेरा पढ़ने का उम्र है। मैं भी सोचता था कि चलो ठीक है शायद पढ़ने का उम्र है, तो उन्होंने कमाने के लिए बोला नहीं था। पर पता नहीं बार बार दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि यार मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, मैं करियर बनाना चाहता हूं, मैं परिवार की उम्मीदें पूरी करना चाहता हूं, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं और उसके लिए मैं एक मौके की तलाश में हूं। और मैं इस मौके को अगर टाल देता हूं 4 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, इस सेमेस्टर के लिए, पैसे की वजह से या डिसीजन की वजह से, तो कहीं ये वही मौका तो नहीं है जो मेरी जिंदगी बदल देगा और ये मेरे हाथ से निकल जाए। क्योंकि मौका जितना छोटा सा शब्द है, ये सच्चाई है उतने ही कम समय के लिए आता है। मतलब अगर किसी से कहते हैं 1 साल की अहमियत पूछना है तो उससे पूछो जिसका साल निकल गया हो और वो एग्जाम ना दे पाया, उसे पता चलता है 1 साल की अहमियत क्या होती है। सही बात है? यस सर। अगर किसी से कुछ मिनटों की अहमियत पूछनी है तो उससे पूछो जिसकी बस या ट्रेन कुछ मिनटों से छूट गई हो, थोड़ा सा लेट होने की वजह से। यस। सही बात है? यस सर। अरे सेकंड की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जो एग्जाम देने के लिए गया था, वैकल्पिक दे रहा था, ओएमआर सीट में बस टिक लगाने का रह गया तो अचानक हूटर बच गया और उसकी शीट ले ली गई, वो 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो। बस समय होता ही ऐसी चीज है। लेकिन क्या करें, कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल कले सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल के हमारे आशिक, हमारे आशिकी लिखने वाले, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी जब जीना है बरसों। यस सर। हर चीज टाल मटोली में टाल देते हैं, पर मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर ये समय निकाल दिया दिखावे में तो जिंदगी गुजारनी पड़ेगी पछतावे में। ये मुझे समझ में आ गया। मैं दिखावे में जिंदगी निकाल के आने वाले समय पछतावे में नहीं निकालना चाहता था। क्या आप पछतावे में निकालना चाहते हैं? क्या आप पछतावे में निकालना चाहती हैं?
क्या आप पछतावे में निकालना चाहते हैं? मैं भी नहीं निकालना चाहता था, और इसलिए मुझे लगा मुझे शुरू करना चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा, पैसे नहीं थे। पर इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, मैंने भी किया। जुगाड़ लगाया, पैसे का इंतजाम किया, शुरुआत कर दी, घर में बातचीत की, कंप्यूटर कोर्सेज की, इंग्लिश स्पोकन की, बॉडी लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन स्किल की, स्टेज स्पीच की, पब्लिक स्पीकिंग की। इन चीजों के लिए मुझे कोचिंग करनी है, बातचीत की, 11,000 का जुगाड़ हो गया, अब शुरुआत हो गई और यात्रा शुरू हो गई। ज्वाइनिंग हो गई मेरी ड्यूसॉफ्ट में जुगाड़ पानी करके। अब जुगाड़ पानी से ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन जुगाड़ पानी से काम थोड़े चलने वाला है। अब जुगाड़ से साइकिल ले लोगे, चला थोड़े लोगे, उसके लिए तो चलाना सीखना पड़ेगा। तो मैंने ड्यूसॉफ्ट शुरू किया, इसे सीखना चालू किया। जैसे सीखना चालू किया, फिर काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया, लोगों ने सवाल करने चालू कर दिए, शायद आपको भी मिलते होंगे। जब मैं मार्केट में निकला तो लोगों ने मुझे सलाह देनी शुरू कर दी। मुझे बड़ा आसान सा काम लगा था पहले। मुझे लगा कि जैसे मैंने ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन किया है, मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में प्रमोद सर ने बताया, मैं भी लोगों को ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताऊंगा और लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा होने लगा। मैं उनके पास एक प्लान लेकर जाता था ड्यूसॉफ्ट का, वो मेरे सामने 4 प्लान लेके आते थे। मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश करता था कि ये काम इस तरीके से चलेगा और इसमें इस तरीके से पैसा आएगा, और मैं उसको अगर 15 मिनट समझा रहा हूं तो वो 1 घंटे बैठकर मुझे समझाता था कि ये काम ऐसे नहीं चलेगा, इसमें ऐसे पैसा नहीं आएगा। मैं जब उसे बताता था कि ये देखिए इतना इस तरह के लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया, तो वो मुझे बताता था कि मेरे चाचा के, नाना के, ताए के, फूफे ने भी किया था, उसको कुछ नहीं आया। वो मुझसे सवाल करते थे, मेरे पास शुरू में जवाब नहीं होते थे, बिकॉज आई हैव नो ट्रेनिंग। मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं बॉस, अगर काम करना है तो सीखना तो पड़ेगा। दुनिया की हर गाय दूध देती है, लेकिन निकालते आने वाले को ही देती है। अगर सीखने को तैयार हो तो साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक का सफर तय किया जा सकता है, और सीखने को तैयार ना हो तो कई बार पैदल चलते चलते भी लोग गिर जाते हैं। सही बात है। मैंने सीखना शुरू कर दिया और सीखने का फायदा मिला मुझे, मेरा काम चलना शुरू हो गया। वही लोग जो पहले सवाल कर रहे थे, जिनका मेरे पास जवाब नहीं था, जब मैंने जवाब देने शुरू किया, वही लोग मेरे साथ आने लगे। किसी ने सवाल किया, मुझे इस काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि लोग इसमें आएंगे। मैंने उसके साथ बात की, भाई क्यों नहीं आएंगे? आज पूरी दुनिया 2 ही चीजों के लिए तो भाग रही है, पढ़ाई और कमाई। ऐसा कौन सा परिवार है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है? छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई परिवार नहीं। कोई ऐसा परिवार जो बोलता हो कि भाई बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, मैंने तो, और जिंदगी और पढ़ लिख के घर में बैठेगा, हम तो चाहते ही नहीं कि कमाई करे, हम तो चाहते नहीं कि रोजगार के लिए जाए। है कोई ऐसा परिवार? पढ़ाई और कमाई तो ऐसी बेसिक जरूरत है जो हर घर की है। और कोरोना के बाद ये हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा है जो अपनी हेल्थ को लेकर भी बड़ा अपडेट हो चुका है, सेहत पे भी बड़ा ध्यान देता है। सही बात है। और ड्यूसॉफ्ट इन्हीं 3 चीजों पे तो डील कर रहा है, पढ़ाई, कमाई और सेहत। ऐसा कोई परिवार ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जिसको इन 3 चीजों की जरूरत ना हो, चाहे वो माने या ना माने। तो दोस्त तू भी शुरू कर, लोग जरूर आएंगे, काम चलेगा। उसने भी मेरे साथ शुरू किया और लोग शुरू करते चले गए। किसी ने सवाल किया, सब तो ठीक है सर, लेकिन सर हम सुने बहुत सारे आते हैं चले जाते हैं। सबसे टफ सवाल, सर कंपनी भाग गई तो? हाँ बोले देते हैं जवाब, परेशान ना, हम देते हैं जवाब। हमने उसको बताया, बैठे उसके साथ, हम बोले भाई दुनिया की कोई भी संस्था तब भागती है, कोई भी काम तब बंद होता है जब वो चलना बंद हो जाए, यानी कि उसका काम ना चल रहा हो, प्रॉफिट ना हो रहा हो। पढ़ाई और कमाई वाला काम है, सेहत वाला काम है, चाहे कोरोना चले, चाहे कोरोना का बाप आ जाए। पढ़ाई भी चालू थी, बस ऑनलाइन पे चालू थी, कमाई भी चालू थी, बस लोग जो ऑनलाइन पे कर रहे थे उनकी चालू थी, और सेहत की तो जरूरत सभी को थी, हर मेडिकल स्टोर में भीड़ लगी हुई थी। सच्चाई है। तो ये ऐसी चीजें जो कभी रुकने वाली नहीं है। और जिस इंटरनेट के बारे में लोगों को ये समझ में आज से 1.5 साल पहले आया कि ये पढ़ाई करने के माध्यम हो सकता है, ड्यूसॉफ्ट तो ऑलरेडी 22 साल से उसी के जरिए कर रही, तो हम तो सबसे पहले। बोले हाँ सर ये तो समझ में आ रहा, हाँ चलना चाहिए, संस्था चलेगी सर, लेकिन मैं सोचता हूँ फिर भी भाग गई तो? सबसे आसान तरीका किसी को परेशान करने का, वो तो ठीक है लेकिन फिर भी भाग गई। हम बोले देखो ऐसा है, भागना होता साल 6 महीने, 2 साल, 5 साल बहुत होते हैं। आज 22 साल हो गया ड्यूसॉफ्ट को, 22 साल मायने रखते हैं। 22 साल आप में से कईयों की उम्र नहीं होगी अभी 22 साल,
सही बात है? यस सर। 22 साल से चल रहा है यार। भागना होता तो पहले 2-4-6 साल में भाग जाती, 22 साल बहुत होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि तेरे 11,000 का इंतजार कर रही थी कि बस अब तू कब 10-11,000 दे और उसके बाद वो भागी। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लग रहा है कि चलेगी, लेकिन फिर भी मन में आ रहा है कि भाग गई तो हम बोले ठीक है। देखो ऐसा है कि कागज के ऊपर अगर 2,000 रुपए लिख दिया जाए तो क्या उसकी वैल्यू 2,000 हो जाती है? लेकिन अगर उसी कागज के ऊपर 2,000 लिखकर गवर्नर के हस्ताक्षर कर दिए जाए तो बराबर हो जाती है। मतलब सरकार का ठप्पा लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू 2,000 है। जहां भी सरकार का इन्वॉल्वेशन होता है वो चीज बहुत तेजी से चलती है और उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मतलब उस कागज पे भरोसा किया जा सकता है कि उसकी वैल्यू 2,000 है, क्योंकि सरकार का ठप्पा लगा हुआ है। तो ड्यूज सॉफ्ट के ऊपर भी सरकार का ठप्पा लगा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, इसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, और पूरी तरह से भारत सरकार के नियमों के हिसाब से, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से, इवन छत्तीसगढ़ शासन की गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रही है। तो जहां शासन इन्वॉल्व है, जहां गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इन्वॉल्व है, जहां रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो सर सरकार गारंटी लेकर बैठी है। हाँ सर, सरकार की इन्वॉल्वेशन है फिर तो कर सकते हैं। पर सर मन में फिर भी आ रहा था कि फिर भी अगर भाग गई तो, बोले भाई 50 लाख से ज्यादा लोग हैं, 55 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है। अब भागना होता तो 50 लाख लोग बहुत ही जिंदा लेके भाग जाते। आज 50-55 लाख लोग हो चुके हैं। बोले वो तो ठीक है सर, फिर भी मैंने उसे बताया कि यार ड्यू सॉफ्ट कोई स्कीम नहीं है जहां 11,000 के बदले 22,000 देने की बात करें, 11,000 में ब्याज देने की बात करें। ड्यू सॉफ्ट एक एजुकेशन एकेडमी है जहां 11,000 रुपए लगाओ तो पढ़ाई मिलती है, उसके ऊपर कोई 10 रुपए भी आपको ऊपर से नहीं मिलता, इवन वो भी नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको काम करना होता है। अगर आप लोगों को ड्यू सॉफ्ट में यही एजुकेशन रेफर करते हो तब जाके पैसे आते हैं। मतलब काम करने का पैसा दे रही है सर, फ्री में पैसा देने की बात नहीं कर रही है, जबरदस्ती करोड़पति बनाने की बात नहीं कर रही है, झूठी बातें नहीं कर रही है, फेक सिस्टम नहीं चला रही है। हाँ सर ऐसा है तो फिर तो चले, फिर तो चलना चाहिए। लेकिन सर मेरे मन में वही आ रहा है कि अगर फिर भी अब हम भी ठहरे इंजीनियर, हम बोले ठीक है करते हैं आपके फिर भी का इलाज। हम बोले सर थोड़ा सा ड्यू सॉफ्ट को साइड करते हैं, आपकी शादी हो गई? बोले हाँ जी सर हो गई। मैं कहाँ से? बोले छत्तीसगढ़ से। हाँ हमने बोला वहाँ तो जल्दी हो जाती है। बोले हाँ सर वो जल्दी हो जाती है हमारे यहाँ, हमारा तो 17 में ही हो गई थी हमारी। बोले 17 में ही हो गई थी, वो तो 21 का रूल है। छत्तीसगढ़ है, वहाँ रूल रेगुलेशन सब किनारे होता है जब शादी ब्याह की बारी आती है। हमारे यहाँ इससे पहले कि हम लोगों का मुंह काला करें या अपन भाई माँ बाप का मुंह काला करें, उससे पहले वो हाथ पीले कर देते हैं। 17 में हो गई। फिर तो बोले सर अभी हो गया सर, अभी 4-5 साल हो गया है। बोले अच्छा 4-5 साल हो गया, फिर मतलब निशानी आई? बोले हाँ प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं सर, 2 प्रोडक्ट हैं। बोले वाह यार, अच्छा मर्जी से किए थे कि लव मैरिज किए? नहीं सर, घर वालों की मर्जी से। परिवार आया, 1000 बुलाए थे, 1,500 आ गए थे, खाने का पूरा अरेंजमेंट बिगड़ गया था। 1,500 लोगों ने आके खाना खाया है सर, पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरा समाज आया था उनके सामने शादी। अच्छा फोटो रखे, उसने बराबर पर्स निकाला, दिखाया देखो सब फोटो बराबर है। अब बोले सर अब हम कुछ चीज पूछेंगे आपसे, आप पूरा बस मत मानिए। बोले ठीक है पूछिए। हम बोले सर शादी हुई अच्छी बात है, लेकिन आजकल सर आपको पता है जमाना कैसा आ गया है और बड़ा ऊपर नीचे चलता है सर। मैडम अगर भाग गई तो? सर ऐसा नहीं है, मैडम क्यों भागेगी सर, 4 साल हो गए शादी को, 4 साल बहुत होते हैं। भागना होता तो सर शुरू के 4-6 महीने में भाग जाती। हम बोले ऐसा है देखो यार, क्या आजकल सावधान इंडिया बहुत जोरों से चल रहा है और वहां भी 4-4-6-6 साल पुरानी शादियां होती है, वो भी टूट जाती है। तो बंदा मिल जाता है और भाग गई तो? बंदा बोले नहीं सर देखिए ऐसा है सर, पूरा समाज आया था, पूरा परिवार आया था, सबकी रजामंदी से शादी हुई है, हम दोनों एक दूसरे से खुश है, हम बढ़िया अपना चल रहा है सर। हम बोले ठीक है, समाज रिश्तेदार तो हर शादी में आता है। आजकल सावधान इंडिया के पीछे पीछे क्राइम पेट्रोल भी फेमस हो गया है। अगर मान लो गोरा चिट्टा मिंटा मिल गया, अगर मान लो उसने भी बोल दिया मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां और भागे तो फिर ना जी सर ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमारे प्यार की निशानियां आ चुकी है सर, 2-2 एक नहीं 2-2 निशानियां हैं। हम बोले वो तो ठीक है यार, लेकिन हम देख रहे हैं तुम्हारी फोटो में मैडम बड़ी गोरी है।
और तुम बड़े काले हो, और कोई हिमाचली मिल गया गोरा चिट्टा मुंडा और वो उसने बच्चों को छोड़ दिया या बच्चों को लेकर ही भाग गई, तो बंदा बोले सर ऐसा है, मेरी मैडम भी नहीं भागेगी, आपकी संस्था भी नहीं भागेगी। बंदे ने फॉर्म भर दिया, आपकी रॉयल्टी होल्डर है। क्या होता है कई बार जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करते हैं, पुराने जमाने की बात है ये, अभी गैस पे रख दो वो अपने आप निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, जमाना क्या पुराने वाली बात थी, उंगली टेढ़ी कर, हर जगह उंगली क्यों करने का, और गैस पे रख के तो देखो पिघल जाएगा, वैसे ही बाहर आ जाता है, कोई उंगली करने की जरूरत नहीं। दो बच्चों के भरोसे पे उसको लगता है कि उसकी बीवी नहीं भागेगी, 1500 रिश्तेदार खाना खा के गए, उसे लगता है बीवी नहीं भागेगी, 5 साल 4 साल का रिश्ता हुआ है, बोलता है बीवी नहीं भागेगी, 22 साल का रिश्ता हो गया है ड्यू सॉफ्ट का, 55 लाख लोग आज आ चुके हैं, करोड़ों लोग ड्यू सॉफ्ट देख चुके हैं, अगर उसके 2 बच्चों वाली बीवी नहीं भागेगी तो ड्यू सॉफ्ट के 55 लाख एसोसिएट हो चुके हैं, ड्यू सॉफ्ट भी नहीं भागेगी। लोग सवाल करते गए मैं जवाब देते गया, लोग सवाल करते गए मैं जवाब देते गया, कुछ लोग आते गए, कुछ लोग मना करते गए, कुछ लोग आते गए, कुछ लोग मना करते गए। और दोस्तों आज मैं पलट कर देखता हूं तो जिसने मना किया मेरा वही हम उम्र, जब उसके घर में कोई अंकल जी आते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं और पूछते हैं और बेटा क्या चल रहा है आजकल, बस अंकल जी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म, अच्छा फॉर्म भर रहे हैं, तो अंकल जी भी बड़े प्यार से बोलते हैं बेटा ये जो फॉर्म भरने का सिलसिला है ना, ये जितनी जल्दी हो सकता है खत्म कर लो, नहीं तो पूरी जिंदगी फॉर्म भरते रह जाओगे, किसी की मांग ना भर पाओगे। और जिन लोगों ने शुरुआत की आज आप देख रहे हैं कि वो लोग फ्रंट लीडर है। बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पर देखकर, जब मैंने देखा बड़े कम उम्र के बच्चे लगे मुझे आप लोगों में से, मुझे देखकर अपनी वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि 17.5 की उम्र में मैंने ड्यू सॉफ्ट शुरू की थी, आज से लगभग 12 साल पहले। तो वही देख रहा था मैं कि भाई छोटे छोटे से बच्चे हैं, 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र के, 2500 रुपए कमाकर बैठे हैं। बात 2500 की नहीं है, 2500 रुपए में जिंदगी नहीं चल जाएगी, पर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची पहली आमदनी लेकर के आए। वो पहली आमदनी कमाना शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई भी चालू, क्वालिफिकेशन चल रहा है। वो ये बात साबित कर चुके हैं कि वो जमाने गए कि एक बच्चा 25-30 साल 35 साल तक पढ़ाई करता था और उसके बाद बाप से फॉर्म भरने के लिए पैसा मांगता था। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई तो करेंगे, साथ में कमाई भी करेंगे, और अगर कल को कोई नौकरी नहीं लगी तो बघेल साहब की सरकार को गालियां देने की बजाय बोलेंगे बापू तुम बताओ कि अभी तुमको क्या करना है, खेती के लिए इस बार कहीं से सब्सिडी का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बच्ची बैठी है ना, कितना पैसा लगेगा बताओ, मैं लगाने को तैयार। किसी ने 2500 कमाया, किसी ने 6000 कमाया, किसी ने 32,000 कमाया, कोई अपनी स्कूटी ले चुका है, कोई अपनी बाइक ले चुका है, कोई कमाई की शुरुआत कर चुका है, कोई मुकेश की तरह गोवा टूर हिट कर चुका है, फॉरेन टूर हिट कर चुका है। दिखाई दे रहा है मुझे, मेरा भी काम मुझे इस तरह से बढ़ा। ड्यू सॉफ्ट मुझे तो आगे लेकर के गया, मेरे साथ लोगों को आगे लेकर के गया। जहां लोग बोलते थे कि 2-4 आ जाए तो बताना, आज 6 महीने अगर कर जाओ तो बताना, क्योंकि जब कोई पंडित नया नया अपॉइंट होता है ना मंदिर में, तो बड़ा नया नया होता है, तो बड़े अच्छे से पूजा पाठ करता है। तुम भी नए नए हो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, 6 महीने के बाद तुम दिखाई नहीं दोगे, गायब हो जाओगे। वो लोग जो 6 महीने का चैलेंज देते थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन आज 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल नहीं, ड्यू सॉफ्ट के अंदर 11.5 साल कंप्लीट कर दिए, 12वां साल रनिंग के, आज 10 साल से भी ऊपर हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक डेकेड निकाल दिया। ना नाम बदला, ना काम बदला, ना पहचान बदली, ना इंडस्ट्री बदली, ना एकेडमी बदली, ना संस्था बदली, ना दोस्ती बदली, सिर्फ शहर बदलते चले जा रहे हैं, शहर बदलते चले जा रहे हैं। कि भोपाल से जो यात्रा शुरू की थी वो यात्रा आज पूरे इंडिया में फैल चुकी है, आज 7-7 स्टेट में काम चलता है। और वो लोग जो 2 लोग का चैलेंज दिया करते थे कि 2 लोग कर लेंगे तो बताना, 4 लोग कर लेंगे तो बताना, आज पूरे इंडिया के अंदर 2, 4, 10, 20, 25, 50 नहीं, लगभग 21,000 लोगों की टीम लेकर आपसे बात कर रहे हैं।
कि 10,000 निकल जाए बताना, 20,000 निकल जाए बताना, 50,000 कमाने लग जाओ तब बताना। आज 10, 20, 25, 50,000 नहीं, इतनी इनकम होती है ना, यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को भरोसा ही नहीं होगा। क्योंकि इनकम किसी सैलरी की तरह नहीं होती है, इनकम आज एक टर्नओवर की तरह होती है। जब साल भर का पैकेज किसी इंजीनियर से पूछा जाए तो कोई बोलता है 1.2 का पैकेज है, कोई बोलता है 2.4 का पैकेज है, कोई बोलता है 3.6 का पैकेज है, कोई बोलता है 4.8 का पैकेज है। लेकिन आपके इस भाई का अगर साल का पैकेज उठाकर देखा जाए तो 50 लाख से प्लस का ही पैकेज है, उतना पैसा। यही इंडस्ट्री यही काम 4 से 5 लाख रुपए महीने का दे रहा है। और पिछले 11 सालों के अंदर वो सारे सपने जो एक आम इंसान, एक मध्यम वर्गीय परिवार पूरी जिंदगी में देखता है, वो पूरे कर चुका। सपना था कभी मेरा, जब बचपन में घर के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता था, उसे तब तक देखते थे जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए। और सपना होता था कि यार कभी उसमें बैठने का मौका मिलेगा। और अगल बगल बैठा हुआ कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, चाचा है, मामा है, नाना है, बुआ है, दादी है, तो बोलते थे बेटा ज्यादा बड़े सपने मत देख, औंधे में गिर जाएगा। ये बड़ी गाड़ियां हमारे लिए नहीं है, ये बड़े हेलीकॉप्टर हमारे लिए नहीं है, ये एरोप्लेन हमारे लिए नहीं बने, इसमें हम नहीं चढ़ सकते, ये बोला करते थे। लेकिन इसी ड्यू सॉफ्ट के जरिए 2016 में पहली बार मैं फ्लाइट में चढ़ा। आज तो बहुत बार चढ़ चुके, पर मुझे वो पहला दिन आज भी याद आता है। जब मैं बात करता हूं ना तो मेरे अंदर वो विजुलाइज होता है कि वो छिंदवाड़ा से नागपुर पहुंचना, नागपुर से बॉम्बे की मेरी फ्लाइट थी, एयरपोर्ट पे जाना और एयरपोर्ट में पहली बार देखना कि यार यहाँ पे ना एंट्री करने का दरवाजा अलग है, बाहर निकलने का दरवाजा अलग है, अराइवल अलग है, डिपार्चर अलग है, दोनों दरवाजे अलग है। बड़ा अच्छा लगा। जब ट्रेन में सफर किया करते थे, बस में सफर किया करते तो बस वाले कंडक्टर के पीछे 4 बार घूमना पड़ता था, भैया डिक्की में सामान डाल दे, और वो एक चीज समझाता, भैया सीट के अदल बदल एडजस्ट कर लो ना। उधर पे ट्रेन में जाओ तो जनरल कोच में सफर करने वाले, स्लीपर कोच में सफर करने वाले वेटिंग से भरी रहती थी ट्रेन, तो भैया वो थोड़ा सामान इधर खसका दो, थोड़ा सामान उधर खसका दो, अपनी सीट पे रखो, नहीं है तुम्हारी सीट तो अपने जैसे हिसाब से देखो, हमारी सीट पे मत रखना। वो आलम होता था। लगेज लेकर जब एयरपोर्ट के अंदर एंटर किए, बड़ा अच्छा लगा कि वहां पहले से ही बैगेज यहाँ पर डाल दें, आप बैगेज रख दें, आपको जब वहां पहुंच जाएंगे मिल जाएगा। बड़ा अच्छा लगा यार कि लगेज लेके नहीं घूमना पड़े। मैं सेल्फियां ले रहा था। आज की जनरेशन अपना एक्साइटमेंट गायब दिखाती है। सेल्फी बेटा सेल्फी ले ले, ठीक है। तो मैंने एयरपोर्ट के बाहर सेल्फीज ली, वो बैगेज देते टाइम सेल्फी ली, चेक इन करवाया, जब सीट नंबर मुझे अलॉट हुआ वहां से बोर्डिंग पास मिला, वहां पे मैंने बोर्डिंग पास के साथ सेल्फी ली। ये सारी सेल्फी पड़ी है मेरे इंस्टा, मेरे फेसबुक प्रोफाइल, वो फर्स्ट टाइम की। वहां सेल्फीज ली, वहां से अंदर एंटर हुआ तो पता चला कि भैया जो फ्लाइट थी हमारी, जो एरोप्लेन था हमारा, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही खड़ा था, पैदल जा सकते थे वहां। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि यार वहां सर्विस दी हुई है, बस लगी हुई है, एसी बस, वो एसी बस बिठाकर लेकर के जा रही है, 100 मीटर भी पैदल नहीं चल रही। बड़ी अच्छी फीलिंग आई, अमीरों वाली। उसमें बैठे, वहां भी सेल्फी ली, और बराबर ऐसे नीचे से सेल्फी ली कि ऊपर से जो डक से एसी आ रहा है, जो ब्लोअर से, वो बराबर दिखाई दे। फिर वहां फ्लाइट के सामने पहुंचे, फ्लाइट के सामने खड़े होकर सेल्फी ली, फ्लाइट के साथ सेल्फी ली। मुझे जो सीट मिली, विंडो सीट नहीं मिली थी, बगल वाले से बोला भैया विंडो, बोले नहीं देखिए ये सीट मुझे, बोला सर बैठना नहीं, फोटो बस लेना। हाँ फोटो लेना आ जाओ। अपन बढ़िया विंडो के साथ फोटो लिए। ये सेल्फी का सिलसिला चालू था। उधर से एक मैडम भी थी, बोले मैडम एक्सक्यूज मी, एयर होस्टेस। बोले मैडम एक्सक्यूज मी, बोले यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बोला साला इतना तेज तो टीसी भी नहीं आता था, कंडक्टर के पीछे अपने को घूमना पड़ता था। बोले यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अपन भी हल्की फुल्की इंग्लिश जानते थे। सर डू यू नीड अ वाटर वाटर। बोले नो नो मैम जस्ट टेक अ सेल्फी सेल्फी। ना ना सर नॉट अलाउड नॉट अलाउड। हम बोले मैडम ये नॉट अलाउड तो मैं जब एंटर हुआ था एयरपोर्ट के अंदर तब से सुन रहा हूँ यार, एक्साइटमेंट है, पहली बार चढ़ा हूँ, मुझे सेल्फी ले लेने दो यार। वो जनरल में चढ़ने वाला बंदा, वो स्लीपर में सफर करने वाला बंदा, वो WT कई बार सफर करने वाला बंदा, उस ट्रेन से निकलकर, उस स्लीपर से निकलकर, एसी से निकलकर आज फ्लाइट का सफर कर चुका है। फ्लाइट में भी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ चुका है, 2, 4, 10 बार नहीं, लगभग 40 से ज्यादा बार मैं फ्लाइट में बैठा हूं, जिसमें 20 से ऊपर तो इंटरनेशनल फ्लाइट है। ये पाया ड्यू सॉफ्ट से। जहां सपना होता था, भोपाल शहर में रहा करते थे, मकान मालिक अक्सर आकर के 4 बातें सुनाता था,
1250 रुपए कमरे का किराया देते थे, 6 दोस्त साथ में रहते थे, 6000 रुपए टोटल किराया था वहां का, कॉन्ट्री करके देना होता था, कभी कोई एक आगे नाटक कर देता था, कभी दूसरा नाटक कर देता था। उसी भोपाल शहर में जहाँ किराए से रहा करते थे, आज 50 लाख का घर खरीदा, बंगला बनाया। जहां 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद होती थी, अगर कभी कॉलेज की बस गलती से छूट जाए तो ये 11 नंबर बस से, ये जो 11 नंबर बस है ना, ये 11 नंबर बस से 12 किलोमीटर जाना पड़ता था। ये 12 किलोमीटर पैदल जाने वाला बंदा आज इस ड्यू सॉफ्ट के जरिए अपनी खुद की फोर्ड इको स्पोर्ट 2016 में लेके आया, 10.5 लाख खर्च किए इसी ड्यू सॉफ्ट के बदौलत। ड्यू सॉफ्ट से पहले की लाइफ अगर मैं उठाकर देखूं तो ड्यू सॉफ्ट से पहले मैंने ढंग से अपना शहर भी नहीं घूमा था। जिस भोपाल शहर में पढ़ने के लिए गया वहां भी नहीं घूमा था। ज्यादा पैसे नहीं थे यार, कहां से घूमते, घूमने के लिए भी तो पैसा चाहिए। मार्केट में जाएंगे तो पैसा चाहिए, शॉपिंग करना है तो पैसा चाहिए। मन करता था कि मैडम को वहीं लेकर के जाएं, कभी डिस्को में जाएं, है ना, और उसके लिए पैसा चाहिए, कहां से लेके जाएं, वो तो था नहीं। लेकिन इस ड्यू सॉफ्ट की बदौलत बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले मैरिज हुई, कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के बाद भी घूमने फिरने के लिए गया, अभी डिस्को में भी जाते हैं, होटल में भी जाते हैं। अपनी वाली को, अपनी रजिस्टर्ड मैरिज है भाई, बराबर समाज के सामने हुई है, मतलब मांग भरे बराबर, उसके लेकर के जाते हैं। और टेंशन नहीं है कि अगर मैडम ने 2-4 चीजें ज्यादा ऑर्डर कर दी या पार्लर में जाकर ज्यादा बिल बना दिया तो पैसे कहां से देंगे। ये तो अक्सर देखा मैंने कि लोगों के शादियों के बाद के झगड़े तो सिर्फ इसलिए होते रहते हैं, तुम साला क्रीम बड़ा लगाती हो, तुम्हारा पाउडर ही खत्म नहीं होता, तो थोड़ा तुम्हारा पाउडर जल्दी खत्म हो जाता है, पार्लर का बिल तुम इतना बना देती हो। यही चलता है घर में झगड़े। तभी ड्यू सॉफ्ट है तो ये सब झगड़े नहीं होते। ये मिला ड्यू सॉफ्ट से, वो फैमिली, वो पिता, वो मेरी माँ, जिन्हें बड़ी उम्मीद थी मेरे से कि यार ये बच्चा हमारा पढ़ लिख जाएगा, ये कुछ बड़ा कर जाएगा तो हमारी मध्यम वर्गीय परिवार को एक उच्च परिवार में ले आएगा, इस मिडिल क्लास फैमिली को हाई क्लास फैमिली में ले आएगा, और हर खर्च करते समय हमें सोचना नहीं पड़ेगा। आज ये हो चुका है, आज फैमिली को सोचना नहीं पड़ता किसी खर्च करते समय। आज मेरे फादर जो को पूछे तुम्हारा लड़का क्या है, बोले फाइनेंसर है। फाइनेंसर, बोले फाइनेंसर मतलब, बोले घर में कुछ भी लाना होता तो यही फाइनेंस करता, यही पैसा खर्च करता, ये वाला अलग। ये पाया है ड्यू सॉफ्ट से, प्राउड होता है आज। लेकिन ये सब कुछ क्यों हासिल हुआ, आज क्यों घर बना पाया, आज क्यों फॉरेन जा पाया, जहां ड्यू सॉफ्ट से पहले अपना शहर नहीं घूमा था, आज पूरी दुनिया में 7 से ज़्यादा बार विदेश जा चुके, जिसमें दुबई और सिंगापुर जैसी लग्जरी कंट्री भी शामिल। फोटोज देखिए भी आप, ये सब कुछ हासिल हुआ है। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जो सपना देखता है और उसमें से भी 1 या 2 ही पूरे कर पाता है जब वो रिटायर होता है या 60-80 साल की उम्र आती है, वो इस ड्यू सॉफ्ट के जरिए पिछले 7 सालों में कंप्लीट कर चुका हूं। ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों हासिल हुआ है सब कुछ? क्योंकि आज से 11.5 साल पहले एक डिसीजन लिया था। मुझे किसी ने ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट नहीं किया था, किसी ने बोला था कि तुम्हें फॉर्म भरना ही पड़ेगा, तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। परिवार ने कमाने नहीं बोला था, जेब में पैसे भी नहीं थे, मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी एक डिसीजन लिया था। अक्सर देखा मैंने लोगों को, जब भी उनके सामने ड्यू सॉफ्ट का प्लान आता है, जब भी उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, जब भी उनके साथ वाला उन्हें समझाता है, जब भी उनके साथ वाली उन्हें समझाती है, तो तरह तरह की बातें होती है। वहां देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, अरे यार अभी बहुत दिक्कत है यार, घर वालों ने नहीं बोला है यार, वो तो परिवार वाले बोलते हैं लड़की जात है, कहाँ कहाँ जाएगी, तुम तो चूल्हा चौका के लिए पैदा हुई है, और कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी शादी कर देनी, नालायक तू क्या करेगा, और भी तरह तरह की बातें चलती है। अरे सर बड़ी मुश्किल है, बड़ा घना अंधेरा है, बड़ा घना अंधेरा है। अरे माना कि अंधेरा बड़ा घना है, माना कि अंधेरा बड़ा घना है, मगर ये भी तो बताओ कि दिया जलाना कहां मना है, कहां मना है? अरे माना कि अंधेरा बड़ा घना है, लेकिन दिया जलाना भी कहां मना है? माना कि मेरे साथ समस्याएं थी, लेकिन मौका भी तो मेरे सामने था उन समस्याओं को हल करने के लिए। ये मौका भी तो सामने था, ये मौका पकड़ा, इस मौके को पकड़ लिया, लपक लिया और शुरुआत कर दी, और आज ये सब कुछ हासिल हो गया। क्या आप भी चाहते हो सब कुछ हासिल करना? यस सर। क्या आप भी चाहते हो स्टेज पे आना? यस सर। क्या आप भी चाहते हो पैसा कमाना? यस सर। क्या आप भी चाहते हो परिवार की नजरों में अपने आप को साबित करना? यस सर। क्या आप भी चाहते हो बड़ी गाड़ियों में घूमना?